बोर्ड एग्जाम में जितना इम्पोर्टेंट होता है याद करना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम को अच्छी तरह से लिखना। तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स लोग किस तरह से लिखते हैं जिससे कि वो 95+ % स्कोर कर लेते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं कि हाउ टू राइट कॉपी इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी को कैसा लिखें, कितनी अच्छी तरीके से लिखें कि जिससे जो पेपर चेक करने वाला है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े और हमारे जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हुए। ठीक है, हमने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि याद तो कर लेते हैं पर बोर्ड एग्जाम में उसको अच्छी तरह से लिख नहीं पाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कॉपी को कैसे लिखना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है और एंडिंग किस तरह से करना है। मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको बताऊंगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको राइटिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि किन किन चीजों को आपका ध्यान रखना है। तो पहले हम बात करेंगे कि हिंदी। ठीक है, आप जो है एग्जाम में क्या होता है, हम क्या 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 लिखते हैं, एक तो हिंदी की शब्द लिखते हैं, ठीक है, और इंग्लिश के शब्द लिखते हैं और अंक अंक लिखते हैं, गणित में अंक को हम लिखते हैं। तो हिंदी में क्या करना है, आपको सबसे पहला काम है आपका कि जो शब्द जैसे बनते हैं उन्हें वैसे ही बनाए, कुछ एक्स्ट्रा करने की ना सोचे। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जल्दी जल्दी के कारण क्या करते हैं, सा को कुछ और बना दिए, काम में कुछ और कर दिए, या फिर उसके ऊपर लाइन खींच दीजिए। जिस तरह से यहाँ पर ये सामाजिकता को ये लिखा गया है, ये लिखने का बहुत ही गलत तरीका है। यहाँ पर कोई भी टीचर देखेगा चेक करने वाले, तो इसको वो गलत कर देंगे और आपके मार्क्स काट लेंगे। तो लिखने का तरीका ये है कि आपको जो शब्द जैसे बन रहे हैं वैसे उनको आपको बनाना है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है ये है, ठीक है, कि शब्दों के बीच में आपको बराबर गैप देना है। जो शब्द जैसे बन रहे हैं उनको वैसे बनाना भी है और उनके बीच में आपको बराबर गैप भी देना है। ना तो ज्यादा दूर लिखना है और ना ही ज्यादा पास में लिखना है। एक निश्चित दूरी, एक बराबर दूरी आप उनके बीच में रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, आश्चर्यवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जिस जगह पर लग रहे हैं वहां पर आपको इनका उपयोग करना है और लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उत्तर पूर्ण होने के बाद आपको क्या करना है, लाइन खींचना है। ठीक है, खींच कर क्या करना है, उत्तर को पूर्ण करना है। पर ये काम आपको कब करना है, लास्ट में, जब आपका क्या बचे, टाइम बचे। क्योंकि क्या होता है, हम किसी उत्तर को लिख दिए, ठीक है, किसी उत्तर को जब हम लिख देते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, हम नीचे लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने में क्या थोड़ा टाइम लगता है, भले ही 1 मिनट का टाइम लगे, पर एक एक मिनट जो होते हैं वार्षिक परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, लाइन खींचने के लिए हमें लास्ट में टाइम देना है। आपको लाइन खींचने के लिए जगह छोड़ देनी है और जो लाइन खींचोगे आप वो आप लास्ट में खींचना। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको मैन हेडिंग और जो साइड हेडिंग रहती है, ठीक है, मैन हेडिंग और साइड हेडिंग जो रहती है उसको आपको क्या करना है, काले पेन से उसको लिखना है और उसके नीचे जो भी मैन हेडिंग डालोगे उसके नीचे भी अंडरलाइन करना है। और जो साइड हेडिंग आप लिखोगे, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो गया उसकी जो साइड हेडिंग होती है उसको भी आप ब्लैक पेन से लिखोगे, काले पेन से लिखोगे और उसके नीचे भी आप अंडरलाइन करोगे। इसी प्रकार इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको जो लेटर्स जैसे बन रहे हैं, जो वर्ड्स वैसे जैसे बन रहे हैं उनको आप वैसे ही बनाएं। कुछ कर्सिव या कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमको जो है शब्द जैसे वर्ड्स जैसे बन रहे हैं वैसे ही उनको बनाना है। ठीक है, कर्सिव नहीं लिखना है। जो सामने वाला जो टीचर है उसको अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, मतलब उसको साफ शब्दों में समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है, तभी वह आपकी कॉपी अच्छे से चेक करेगा और मार्क्स नहीं काटेंगे। अगर यदि जो चेक करने वाले टीचर हैं उनको अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपको गोला लगाएंगे और उसमें आपके मार्क्स काट लेंगे। तो आपको क्या करना है, जो शब्द जैसे बन रहे हैं आपको वैसे ही अच्छी तरीके से बनाना है। ठीक है, और इसमें भी वैसे ही करना है, इंग्लिश में भी, कि जो हेडिंग है, मैन हेडिंग है, चाहे वो ऐसी की हो या फिर किसी और चीज की हो, कोई टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो तो उसकी मैन हेडिंग जो रहेगी वो ब्लैक पेन से रहेगी और उसके नीचे भी अंडरलाइन रहेगा। ठीक है, मैथ्स में भी क्या करना है, आपको अंकों को अच्छे से लिखना है। ठीक है, जो अंक जैसे बन रहा है, जैसे ये 9 है, 9 को क्या है इसी प्रकार से आपको अच्छे से बनाना है ताकि जो सामने वाले जो टीचर हैं उनको समझ में आ जाए। आप इस तरह से बनाओगे तो वो उसको गलत कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसको जब समझ में नहीं आएगा ना तो वो डायरेक्ट राउंड लगाएगा और आपके मार्क्स काटेगा। ठीक है, फिर अगला जो काम है वो क्या है, फॉर्मूलाज को ब्लैक पेन से लिखना है। क्या होता है, जब भी कोई फॉर्मूला आया, जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है आपका, कोई भी एक क्वेश्चन है और उसमें क्या है, कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूले को आप क्या करोगे, मान लीजिए ये वाली जो स्टेप है,
ये वाले स्टेप में एक फॉर्मूला लग रहा है, तो वो फॉर्मूले को आप साइड में लिखोगे कि a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला जो फॉर्मूला है इस स्टेप में लगा है। तो टीचर में क्या है, टीचर को क्या है, इस चीज से आपकी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको राइटिंग स्ट्रेटेजी में पहले आपको ये चीजें ध्यान में रखना है और एग्जाम में इसको वैसे ही लिखना है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो बोर्ड्स में जो कॉपी मिलती है वो कैसे होती है और उसमें हमको किस तरह से लिखना है। तो देखिए, बोर्ड्स की जो कॉपी रहती है वो कुछ इस तरह से तो नहीं रहती, मतलब ये तो मैंने नॉर्मल ही लाया हूं आपको दिखाने के लिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉपी होती है, A4 साइज में होती है, अच्छे पेजेस होते हैं उसमें। जैसे आपकी जो फेयर कॉपी रहती है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको कॉपी मिलेगी और जो कॉपी मिलेगी वो 24 पेजेस की रहेगी। ठीक है, इसके फर्स्ट पेज में पूरा रोल नंबर, आपकी जो जो जानकारियां हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपका रोल नंबर को आपको अच्छे से अंकों में, शब्दों में, ठीक है, जो दिनांक है वो दिनांक लिखना है, डेट दिन भी आपको अच्छे से लिखना है, जो दिन आपका दिया हुआ है बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको लिखना है, कक्षा लिखनी है आपकी, वर्ग लिखना है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है, ये पहला काम हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप कॉपी का एक पेज पलटोगे, ठीक है, ये पूरा पेज भरा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे ही आप एक पेज पलटोगे तो क्या होगा, आपको फर्स्ट में ये पेज पूरा कोरा मिलेगा। ठीक है, फिर यहां से आपको, यहीं से आपको स्टार्ट करना है क्या। और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जो है खींची हुई रहती है, आपको एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं खींचना है, क्योंकि वो डबल बार हो जाएगी तो उसमें क्या है, आपकी जो कॉपी है वो थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, है ना। तो ये जो लाइन पहले से खींची हुई आपको मिलेगी, तो आपको अलग से और नहीं खींचना है। ठीक है, फिर आपको लिखना कैसे है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र है 2023 का। ठीक है, तो जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले उसके सही विकल्प रहते हैं। ठीक है, कम से कम 5 या 6 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि सही विकल्प के रहते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको पूरा पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको उठा के एक तरह से पढ़ना चालू नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स की। बुक क्या काम करते हैं, पहले पूरा पेपर पढ़ेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन कौन सा क्वेश्चन अपन को बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये पहले ही से वो सोचने लगते हैं। तो पता है, इससे आपके माइंड में ना बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा आपका, कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो आपके माइंड में वही चलेगा कि नहीं, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इस चक्कर में आप क्या है, बाकी के क्वेश्चंस को जो है अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले उठाना है, सबसे पहला प्रश्न देखना है कि सही विकल्प को आपको चुनना है। इसका मेरा पहला प्रश्न है, प्रबंध किससे संबंधित है। पहला प्रश्न मेरा ये है। अगर यदि मेरे को आंसर याद है, मैं इन 4 ऑप्शंस में से उसको सिलेक्ट करूंगा। मान लीजिए इसका आंसर जो है उपरोक्त दोनों है। ठीक है, सा नंबर का इसका आंसर है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। तो देखो, इसको लिखने का तरीका ये है, ये जो है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 1 हो गया और ये उसका उत्तर है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर क्या हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पहले से आ लिख दिया हूं, तो आपको आ नहीं लिखना है, क्योंकि ये आई का आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। तो यहाँ पर आके जगह क्या लिखना है, आपको आके जगह यहाँ पर लिखना है आई। ठीक है, और फिर इसका उत्तर क्या है आपका, उपरोक्त सभी है। तो उपरोक्त सभी को आप अच्छे से लिख दोगे, उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों इस तरह से लिखना है और लास्ट में पूर्ण विराम लगा देना है। ठीक है, इसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे। अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, अभी आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है, तो आप उसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ सकते हैं। ये मैंने पहले से लिख दिया था। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन पेपर में जो दिया रहेगा आपको वही लिखना है। ठीक है, ये सेकंड हो गया। फिर इसी प्रकार से आप पूरा कर लेंगे। इसके बाद क्या है, कुछ स्टूडेंट क्या काम करते हैं, स्केल उठाए फिर लाइन खींचना चालू कर देते हैं। ठीक है, आपको लाइन नहीं खींचना है, मैंने आपको बताया भी हूँ। लाइन खींचने के लिए आपको लास्ट में टाइम देना है। ठीक है, फिर जैसे प्रश्न क्रमांक इसमें 2 है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो इसमें क्या करना है, जो इसमें बीच में जो आंसर आएगा सिर्फ वही आंसर आपको लिखना है। आप कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा लिखेंगे कि नियोजन प्रबंधन का कार्य खालिस्तान ये है। ठीक है, तो पूरा लिखना चालू करेंगे। आपको पूरा नहीं लिखना भाई, सिर्फ इसमें जो आंसर आपको आएगा सिर्फ वही आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे नियोजन प्रबंधन का कार्य है, तो इसका आंसर मान लीजिए प्राथमिकता। ठीक है, प्राथमिकता इसका आंसर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये पहले का आंसर है, तो ये तो मैंने पहले से लिखा हूं, ये पहले का लिखूंगा और नियोजन प्रबंधन का क्या है, प्राथमिकता है ये। ठीक है, तो ये इसको मैं लिखूंगा प्राथमिकता। ठीक है,
क्योंकि ये सही विकल्प है तो मैं इसके नीचे क्या कर दूंगा, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दूंगा कि भाई ये सही विकल्प का मेरा आंसर है, ये पहले का आंसर। इसी प्रकार दूसरे का आंसर लिखोगे, फिर तीसरे का, और इनके बीच में क्या करना है, आपको एक एक लाइन का गैप छोड़ देना है, ठीक है। एक एक लाइन का गैप छोड़ोगे तो आपको आपकी जो कॉपी है बहुत सुंदर दिखेगी, अच्छी दिखेगी। और मान लीजिए जैसे किसी कोई आंसर आपका गलत भी हो जाता है, मान लीजिए ये गलत हो गया, मेरा प्राथमिकता और कुछ आना था पर मैंने प्राथमिकता लिख चुका हूँ, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा इसको बहुत गोदने लगेंगे, काटा पीटी बहुत करने लगेंगे। तो आपको वैसे नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन ऐसे खींचना है ताकि जो सामने चेक करने वाले जो टीचर हैं उनको समझ में जाए कि नहीं ये आंसर जो है गलत है। और इसके जगह आपको लिखना है यहाँ पर और कुछ, जो आंसर आपको याद है कि ये सही लग रहा है तो आपको यहाँ पर आप उसको लिख सकते हो, और उसको नीचे फिर आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। बाकी के क्वेश्चंस में भी जब आंसर लिखोगे तो अगर धोखे से गलती हो भी जाती है, वैसे तो आपको गलतियां नहीं करना है, काटा-पीटी नहीं करना है, क्योंकि जितनी कम काटा-पीटी करोगे उतना ही अच्छी आपकी कॉपी रहेगी। अगर हो भी जाता है, मान लीजिए हो ही जाता है, क्योंकि कई बार होता है ऐसा, तो आप उसको क्या करोगे, बार-बार ऐसे गोदोगे नहीं। ऐसे गोदने से क्या होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है कॉपी में, पूरा वो वैसे ही दिखाई देता है, तो ये जो टीचर चेक करने वाले हैं उसके माइंड में गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ऐसे गोदना नहीं है, सिर्फ एक लाइन, जैसे मान लीजिए ये गलत है तो सिर्फ एक लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसका सही आंसर साइड में लिख देना है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, मान लीजिए ये आपका हो गया किसका, हिंदी का मान लीजिए। अब आपको कोई आंसर, आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, ठीक है। उसका मान लीजिए आप लिख रहे हो किसके विषय में, आप लिख रहे हो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता आई आपको लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे, जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक कितने 8 का उत्तर है, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, ये आपने ऐसा लिखा, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको क्या करना है, स्केल से नहीं लाइन खींचना है, स्केल से लाइन खींचोगे तो उसके लिए अलग से भले ही 10-15 सेकंड लगे, पर वो उसमें भी टाइम लगेगा, आप लाइन हाथ से ही लाइन खींच दोगे, ठीक है। स्केल से खींचोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, हमको एक एक सेकंड, एक एक मिनट आप हमको बचाना है, ठीक है। इस प्रकार से करोगे। फिर मान लीजिए आपको जो प्रश्न है वो उसने पूछा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताइए, तो आप यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले कि स्वतंत्रता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं विशेषताएं निम्न हैं, ठीक है। ये इस टाइप से अगर आएगा तो ये कोशिश करना कि जो है ये एक ही लाइन में खत्म हो जाए, और यहाँ पर इस टाइप से एक निशान लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए पहली जो विशेषता है, ठीक है, जो भी विशेषता रहेगी वो पहली विशेषता आप यहाँ पर लिखोगे, पहली विशेषता ये है, ठीक है। फिर उसके बारे में भी आपको वर्णन करना पड़ेगा, तो जो भी विशेषता रहेगी उसको भी आप ब्लैक पेन से लिखोगे और उसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे, और फिर यहाँ से आप लिखना चालू करोगे, ठीक है। उसके बारे में आप लिखोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो विशेषता है फर्स्ट वाली, वो यहाँ पर आके आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर आके समाप्त हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन और छोड़ना है, 2 लाइन भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर से दूसरी सब हेडिंग आप डालोगे और फिर यहाँ से आप लिखना चालू करोगे। तो इस प्रकार से जो है आपको कॉपी को लिखना है, और कोशिश ये करना है कि गलतियां हमारी कम से कम हो, ठीक है। और क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो उसके लिए जगह नहीं छोड़ना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे से प्रश्न क्रमांक 7 बना पर 8 नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 8 के लिए इतनी जगह छोड़ देंगे, भाई जगह का कुछ नहीं छोड़ना है। अगर 8 नहीं बन रहा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 9वां प्रश्न को हम चालू कर देंगे, ठीक है। जगह वगैरह कुछ छोड़ना नहीं है, जो प्रश्न अच्छे से बन रहे हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, और जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो हम लास्ट में जाके उनको सॉल्व करेंगे। आपको स्पीड इतनी अच्छे से मेंटेन करके रखनी है कि 3 घंटे का समय है तो आपका 2 घंटे 40 मिनट में लगभग आपका पूरा पेपर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट के जो 20 मिनट बचेंगे, आपको कॉपी को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा रीचेक करना है, प्रश्न को मिलाते हुए कि हमने इसका उत्तर सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे आप मिलाओगे ना एक बार, तो आपकी डेफिनेटली आपका बहुत मतलब आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि हम ऐसा होता है कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ना ध्यान जो है कहीं और रहता है और हम कुछ का कुछ और लिख देते हैं। तो आप दोबारा से मिलाओगे ना, वो गलती आपकी पकड़ा जाएगी और वो आप उसमें सुधार कर दोगे। डेफिनेटली इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप कोशिश ये करना कि आपका पेपर जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। इतना भी जल्दी नहीं करना है कि हम पहले ही गलत करते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत स्पीड अच्छे से रखना है और मेंटेन करके आपको रखना है। तो ये थी मेरी आज की स्ट्रेटेजी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।